हम बात करते हैं अपने लोकतंत्र की। हम बात करते हैं अपनी संस्कृति की। हम बात करते हैं अपनी सभ्यता की। हम बात करते हैं अपने राष्ट्र की। हम बात करते हैं अपने भारत की। नमस्कार, मेरा नाम है यशिता नागपाल और आप देख रहे हैं बात भारत की एपिसोड 2। सबसे पहले तो आप सभी का बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे प्रथम एपिसोड को इतना प्यार दिया। तो जैसे कि हमने अपने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि भारत को स्वतंत्र हुए 75 साल हो चुके हैं, पर क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? आर वी रियली फ्री फ्रॉम द माइंडसेट दैट ब्रिटिश वांटेड अस टू अडॉप्ट? Well, if you ask me, it's a big no. You know why? क्योंकि मैं आपसे अंग्रेजी में बात कर रही थी और ये एक वेस्टर्न लैंग्वेज है। मेरा अटायर वेस्टर्न है और मेरे हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ हद तक हमारी सोच भी वेस्टर्न है। And that's exactly is our topic for today. Western influence in India. भारत में पश्चिम का प्रभाव। चलिए अब रूबरू हो जाते हैं आज के हमारे पैनलिस्ट से, मिस आस्था, मिस्टर चिराग, मिस दीक्षा और मिस्टर रोहन। ये सभी पत्रकारिता जगत के छात्र हैं और आप सभी का बेहद शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे वेस्टर्नाइजेशन की, तो मेरा पहला सवाल यही होगा आस्था जी आपसे कि आपके मायने में वेस्टर्नाइजेशन का अर्थ क्या है? आई थिंक मेरे लिए वेस्टर्नाइजेशन ये है जब मैं अपने कल्चर को ग्रो करूं किसी और के कल्चर के साथ मर्ज करके। इसका सीधा मतलब ये नहीं होता कि मैं अपने कल्चर को कहीं ना कहीं भूलती जा रही हूँ या फिर मैं जो नई चीज़ें आती जा रही हैं उन्हें अडॉप्ट करती जा रही हूँ, बट जो मेरी ऑलरेडी विजडम और नॉलेज है अपने कल्चर को लेके, अपने ट्रेडिशन को लेके, अपने एथिक्स को लेके, उसको मैं एक पॉजिटिव सेंस में ग्रो करूँ और उसे इन्हांस करूँ। तो रोहन जी, आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जहां पर लोगों को ये पूरी फ्रीडम दी जाती है कि वो अपना धर्म चुनाव अपने मन से कर सकें, और सिर्फ चुनाव ही नहीं, यहाँ तक कि उसको कन्वर्ट भी करने की उनकी पूरी फ्रीडम दी जाती है। इसी के चलते इंडिया में हर कल्चर को रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन जो इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न कल्चर का, वो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था जब ब्रिटिश कॉलोनी स्टैब्लिश हुई थी। अगर हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर हम देखें तो वेस्टर्न कल्चर ने काफ़ी चीज़ें हमारी इंडिया में आकर सही करी हैं, जैसे कास्ट सिस्टम का ख़त्म करना और लोगों में ह्यूमैनिज्म का मतलब समझाना। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो वेस्टर्न कल्चर ने एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जैसे कि हमें पहले पढ़ाया जाता था रिलीजन बेस्ड सिस्टम, और उस पर ही काफ़ी सारी हमारी जो गुरुकुल की शिक्षाएँ थी वो पढ़ाई जाती थी। लेकिन आज के हिसाब से वेस्टर्न कल्चर के चलते हमें सिर्फ स्कूल लाइफ से ही ये सिर्फ एक रीडिंग वाली आदत डाल दी जाती है कि हमें सिर्फ एक रट्टा ही मारना है उस चीज़ का। तो हम उसके चलते अपने आप को कभी सोच ही नहीं पाते कि आखिर हमें किस तरीके से अपने स्टडी को लेकर चलना है। जी, तो आपने बात करी एजुकेशन सिस्टम की। मैं इस पर दीक्षा जी आपसे थोड़ा और जानना चाहूँगी कि एजुकेशन सिस्टम ने कैसे इन्फ्लुएंस किया है वेस्टर्नाइजेशन को और हमारे आज के यूथ को। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो अब हमने जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ऑप्ट किया है, उससे जो हमारी एथिकल और मोरल जो वैल्यूज़ है वो मिनिमाइज होती जा रही हैं। प्लस जो हमारा कल्चरल, जो हमारा खुद का इंडियन पैटर्न था गुरुकुल्स का, पाठशालास का, वो तो वैनिश ही हो गया एकदम। प्लस जो हम कहते हैं इंग्लिश और हिंदी हमें इक्वल बेसिस पे नहीं पढ़ाई जाती। हमारा शुरू से जो बेस है इंग्लिश में, हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग की जाती है। हम हिंदी को छोड़ के साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, हर चीज़ इंग्लिश में पढ़ते हैं। इवन 10th तक हम वेट करते हैं कि कब हम हिंदी छोड़ेंगे, और जब हमारे पास 9th और 8th में ऑप्शंस आता है संस्कृत, फ्रेंच और हिंदी, वी ऑप्ट फॉर फ्रेंच, कि हम हिंदी छोड़ें किसी न किसी तरीके से, जिससे हमारा जो बेस है वो काफ़ी वीक होता जा रहा है। तो जैसे कि आस्था ने बात करी थी अभी अडॉप्टेशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर की, कि कैसे वो वेस्टर्न कल्चर को अपने अंदर इनकलकेट कर रही हैं, और आस्था की तरह ही बहुत यूथ आजकल जो है वो वेस्टर्न कल्चर को अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है। पर मेरा सवाल चिराग जी आपसे ये है कि क्या इस अडॉप्टेशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर में जो हमारी इंडियन कल्चर की ऑथेंटिसिटी है वो कहीं ना कहीं लूज होती जा रही है, क्योंकि सभी वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग यस, कि ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए थी, पर अनफॉर्चुनेटली अब नहीं है, क्योंकि हमारा जो इंडियन यूथ है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता जा रहा है, और जिसके बहुत सारे रीजंस भी हैं।
तो अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँ तो हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द यूथ को नहीं पता होगा कि न्यू ईयर कब मनाया जाता है। हम सारे 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाते हैं, लेकिन वो न्यू ईयर वेस्टर्न कल्चर से हमारे उसमें आया है। हमारे इंडियन कल्चर में न्यू ईयर चैत के महीने में मनाया जाता है, लेकिन बहुत सारे यूथ को आज की डेट में ये चीज़ नहीं पता। तो आपने अभी बोला कि बहुत सारे रीजंस हैं कि जो यूथ है वो इंक्लाइन हो रहा है वेस्टर्नाइजेशन की तरफ। दीक्षा जी, यूथ कैसे और क्यों इंक्लाइन हो रहा है वेस्टर्नाइजेशन की तरफ? जो मुझे मेन रीज़न लगता है वो है हमारी हिस्ट्री। हमारी हिस्ट्री में हमने इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई किया है, उन्हें प्रेज किया कि उनके आने से हमें रेलवेज़ मिली, हमें एजुकेशन मिली, हम सिविलाइज्ड हुए। बट हमने ज़्यादातर मेंशन ये नहीं किया कि हमारे इंडियन रूलर्स और हमारी इंडियन सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट्स क्या थी। जैसे कि हम कहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस ने दिया, बट पाइथागोरस के जन्म से सालों पहले ही बौद्धन ने अपने स्क्रिप्ट में मेंशन किया था। ब्रह्मगुप्त जिसने हमें नेगेटिव नंबर का कंसेप्ट दिया, और ऐसे ही कई सारे, लेकिन हमें ये नहीं पता क्योंकि हमें ये पढ़ाई नहीं गए हैं। तो आस्था, मैं दोबारा से आप पर आना चाहूँगी। आपने अभी कुछ देर पहले ही मेंशन किया कि आप कितनी ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन को अपने अंदर ला रही हैं, अपने अंदर चेंजेस ला रही हैं एट्सेट्रा। तो आप ये कैसे बैलेंस मेंटेन करती हैं कि आप वेस्टर्न कल्चर को भी अपने अंदर इनकलकेट करें, प्लस उसके साथ साथ आपकी जो रूट्स हैं वो इंडियन रहें? हाउ डू यू डू दैट? तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर रही हूँ तो मैं अपने पुराने कल्चर को भूलती जा रही हूँ। जैसे कि हम लोगों के यहाँ पे ट्रेडिशन है, हम लोग दिवाली पे सबसे पहले गणेश पूजा करते हैं, तो मैं वो भी करती हूँ। और जैसे कि आज के वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो आजकल हैलोवीन सेलिब्रेट करने का बहुत ज़्यादा वो है, तो मैं वो चीज़ें अडेप्ट कर रही हूँ पर कुछ सबट्रैक्ट नहीं कर रही। और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं एक और एग्जाम्पल से इसे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो जैसे कि लैंग्वेज, इफ़ आई फील कि जो मेरा ऑडियंस है दैट इज मोर टिपिकली अबाउट इंग्लिश और मे बी फ्रेंच और मे बी जर्मन, तो आई विल स्पीक दैट पॉइंट ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल है कम्युनिकेशन। आई वॉन्ट दैट माई मैसेज शुड बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय द पीपल। और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिस जगह पे बैठी हूँ वहाँ का नीड ऑफ द आवर हिंदी है, तो ऑब्वियसली मैं हिंदी को वो कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लैंग्वेज बायस्ड हूँ, मैं सिर्फ क्लोथ्स बायस्ड हूँ या मैं सिर्फ फेस्टिव बायस्ड हूँ, बट मैं अपने ट्रेडिशंस फॉलो कर रही हूँ, उसके साथ साथ उनको ऐड करती जा रही हूँ वेस्टर्न कल्चर को। जी, तो आस्था, जैसे कि आपने बात करी इंग्लिश और हिंदी या फिर कोई भी और वेस्टर्न लैंग्वेज, यानी कि पर्टिकुलरली लैंग्वेजेस की और फेस्टिवल्स की, कैसे आप सारे फेस्टिवल्स मनाती हैं, ना ही सिर्फ अपने इंडियन त्यौहार। तो चिराग जी, आप इस पे थोड़ा और ऐड ऑन करना चाहेंगे कि क्या वेस्टर्नाइजेशन सिर्फ लैंग्वेज और त्योहारों तक ही सीमित है या फिर दिस इज अ मोर वास्टर फील्ड? नो, वेस्टर्नाइजेशन सिर्फ लैंग्वेज और त्योहारों तक ही सीमित नहीं है। हमारा इंडिया का जो कल्चर है वो वर्ल्ड का मोस्ट ओल्ड एंड लार्जेस्ट हेरिटेज कल्चर है। तो हमारे कल्चर में अलग अलग तरीके के फूड होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, लैंग्वेजेस, फैशन, देयर आर मोस्ट ऑफ द मोर ओवर थिंग्स। तो लेकिन जो हमारा इंडियन यूथ है वो वेस्टर्न कल्चर से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है कि हम अपने फेस्टिवल्स और अपने फूड्स तक में भी वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। लाइक फॉर अगर मैं एग्जांपल दूं तो हम लोग खाने में फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू आर सात्विक डाइट। इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेबिलिटी ऑफ वेस्टर्न कल्चर। एंड ऐसे ही जैसे हम अपने फेस्टिवल्स में, हमारे दिवाली में अर्लियर अगर हम पहले की बात करूँ मैं, तो हम लोग स्वीट्स देते थे लोगों को, मिठाइयाँ देते थे अपने रिलेटिव्स को, बट आज के डेट में हम लोग चॉकलेट से हमने उस चीज़ को रिप्लेस कर दिया। तो विच इज़ ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेबिलिटी ऑफ वेस्टर्न कल्चर। जी, तो हम बात कर रहे हैं अडेप्टेबिलिटी ऑफ वेस्टर्न कल्चर की, कि कैसे हम वेस्टर्न कल्चर को अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं। तो रोहन, आप इसके बारे में कुछ बताइए कि हम वेस्टर्न कल्चर को अपने अंदर तो अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन अपना ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर हम उसको कैसे प्रमोट करें? देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं कुछ इस तरीके से देना चाहूँगा कि हम बचपन से हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन उसको सिर्फ 10th तक गवर्नमेंट ने एक कर रखा, कंपलसरी कर रखा है। अगर हम बात करें खुद की, तो हम खुद सोचते थे बचपन में कि कब हमें इस हिंदी से छुटकारा मिलेगा। 10th तक आते आते हम ये सोचते थे कि बस काश ये 1 और 2 साल जो बचे हैं हिंदी के और ख़त्म हो जाएं और हम आगे क्लास में जाकर इसे छोड़ सकें। लेकिन शायद ये गलत था, क्योंकि हमारे इंडियन का यही कल्चर है और हमें इसको ही बरकरार रखना है। अगर हम बात करें एथनिक डेज की, तो कॉलेजेस में इन चीज़ों को ज़रूर लागू करना चाहिए, क्योंकि इससे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे जो यूथ है, उन सबको पता चलेगा कि हमारा कल्चर आखिर है क्या और हमें उसका क्या वैल्यू रखनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का एपिसोड।
मेरे मुताबिक अडॉप्टेशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर कोई बुरी बात नहीं और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट के साथ साथ हमें अपने आप को बदलते रहना चाहिए। पर प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हम इस इवोल्यूशन के चलते अपने कल्चर को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।